जय, मैं राकेश साहू पीसी अकेडमी से। आज हम पाइप एवं टंकी के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 11, मान लीजिए प्रश्न है, दो नल किसी टंकी को क्रमशः 5 घंटे व 20 घंटे में भर सकते हैं। दो नल किसी टंकी को क्रमशः 5 घंटे व 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को खोल दिया गया हो, यदि दोनों नलों को खोल दिया गया हो परंतु टंकी में, यदि दोनों नलों को खोल दिया गया है परंतु टंकी में एक छेद होने के कारण टंकी को भरने में 30 मिनट अधिक समय लगते हैं। यदि दोनों नलों को खोल दिया गया है परंतु टंकी में एक छेद होने के कारण टंकी को भरने में 30 मिनट अधिक समय लगते हैं। यदि टंकी पूरी तरह से भरी हुई हो, यदि टंकी पूरी तरह से भरी हुई हो तो बताइए छेद टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा? यह प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए प्रश्न में क्या लिखा है, दो नल किसी टंकी को क्रमशः 5 घंटे व 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को खोल दिया गया है परंतु टंकी में एक छेद होने के कारण टंकी भरने में 30 मिनट अधिक समय लगते हैं। यदि टंकी पूरी तरह से भरी हुई हो तो बताइए छेद टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा? टंकी में दो नल लगे हुए हैं। यदि मान लीजिए टंकी में छेद नहीं है तो दोनों नलों के द्वारा जो भी टंकी को भरने में जो भी समय लगता है, उसके बाद यदि छेद है तो छेद के होने के कारण, टंकी में छेद के होने के कारण 30 मिनट का अधिक समय लगता है। तो पहले मैं मान लेता हूं कि टंकी में किसी भी प्रकार का छेद नहीं है। पहले केस को समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास यह एक टंकी है और इस टंकी में दो नल लगे हुए हैं, नल ए और नल बी। नल ए अकेले टंकी को भरने में 5 घंटे का समय लेता है, 5 घंटे का समय लेता है। नल बी टंकी को अकेले भरने में 20 घंटे का समय लेता है।
तो पहले हम यह मान के चलते हैं कि टंकी में किसी भी प्रकार का छेद नहीं है। तो नल ए और बी मिलकर इस टंकी को कितने समय भरेंगे यह हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देयरफॉर नल ए के द्वारा 1 घंटा में टंकी में भरा गया जल की मात्रा बराबर होगी A बराबर 1/5। इसी प्रकार से देयरफॉर नल B के द्वारा 1 घंटा में टंकी में भरे गए जल की मात्रा बराबर होगी B बराबर 1/20। तो देयरफॉर नल A व B के द्वारा 1 घंटा में टंकी में भरे गए जल की मात्रा बराबर होगी A प्लस B बराबर 1/5 प्लस 1/20। यहां पर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 20, 5 चौक 20, 20 एकम 20, तो यह आ जाएगा 5/20, 5 एकम 5, 5 चौक 20। ध्यान दीजिएगा, तो देयरफॉर यहां पर हम लिख सकते हैं कि नल ए व बी के द्वारा टंकी को भरने में लगा समय बराबर होगा, इसे हम पलटेंगे तो यह आ जाएगा 4 घंटा। अर्थात ए और बी, नल ए और बी मिलकर टंकी को 4 घंटे में भरेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम दूसरा केस समझते हैं। अब मान लीजिए कि यहां पर टंकी में एक छेद है सी। दूसरे केस में यह आपका है टंकी और टंकी में यहां पर 2 नल लगे हुए हैं, नल ए और ये आपका है नल बी। नल ए और नल बी के द्वारा टंकी को भरा जा रहा है। नल ए अकेले टंकी को भरने में 5 घंटे का समय लेता है, नल बी टंकी को अकेले भरने में 20 घंटे का समय लेता है। और यहां पर मान लीजिए इसी टंकी में एक छेद है सी, तो छेद के द्वारा टंकी से पानी को बाहर निकाला जाएगा। मैंने मान लिया कि यदि टंकी पूरी तरह से भरी हुई हो तो छेद सी के द्वारा टंकी को खाली करने में T घंटे का समय लगता है, ऐसा हमने मान लिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर 2 नल है जिसे पानी भरा जा रहा है और छेद सी से पानी बाहर निकल रहा है। तो देयरफॉर यहां पर हम लिखेंगे नल ए बी व छेद सी के द्वारा नल ए बी व छेद सी के द्वारा टंकी को भरने में लगा समय बराबर। अब यहां पर छेद सी भी इन्वॉल्व हो गया, तो कह रहा है टंकी में यदि एक छेद है जिसके कारण टंकी को भरने में 30 मिनट का समय अधिक लगता है। अगर छेद नहीं होता तो टंकी को भरने में 4 घंटे का समय लग रहा था। चूंकि यहां पर छेद आ गया है तो छेद के कारण 30 मिनट का समय अधिक लगेगा, अर्थात 4 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा। 4 घंटा 30 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 30/60 ये घंटे में आ जाएगा। 30 एकम 30, 30 दूनी 60, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 घंटा। अर्थात यहां पर 4.5 घंटा अर्थात 9/2 घंटे का समय लगेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहां पर नल ए बी व सी, नल ए बी व सी के द्वारा 1 घंटा में भरे गए जल की मात्रा, इसे हम उल्टा कर देंगे तो यह जाएगा 2/9। ए बी सी के द्वारा 1 घंटे में भरे गए जल की मात्रा होगी 2/9। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर नल ए के द्वारा पानी भरा जा रहा है, बी के द्वारा पानी भरा जा रहा है, सी से पानी बाहर निकल रहा है। तो यहां पर ये तीनों को यदि हम इक्वेट कर देंगे तो आ जाएगा 2/9। नल ए बी सी के द्वारा 1 घंटे में भरे गए जल
की मात्रा यहां पर होगा a प्लस बी माइनस सी बराबर 2/9 के बराबर आएगा, 2/9 के। a की वैल्यू होगी 1/5, b की वैल्यू होगी 1/20 और c की वैल्यू हो जाएगी 1/t बराबर 2/9। इसे हम सॉल्व कर देते हैं। -1/t को उधर ले जाइए, प्लस 1/t बराबर ये हो जाएगा बराबर, यहां पर आ जाएगा 1/5 प्लस 1/20 माइनस 2/9। इसको हम सॉल्व करेंगे 1/t बराबर एलसीएम आएगा, यहां 5 और 20 का एलसीएम तो 20 आ जाएगा 9, तो यह आ जाएगा एलसीएम 20 इंटू 9, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 4 बचेगा, 9 चौक 36, तो यह आ जाएगा 36 प्लस 20 से 20 कटा तो यह आ गया 9 माइनस 9 से 9 कटा तो यह आ गया 20, 20 दूनी 40 ढक जाएगा। तो 1/t बराबर 40 में से 36 जाएगा -4, 9 में से -4 जाएगा 5, 5/20 इंटू 9, 5 कम 5, 5 चौक 20, तो यह आ जाएगा 1/t बराबर 1/36। इसे हम देयरफॉर लिख सकते हैं t बराबर 36। यहां पर समय का मात्रक घंटा है, इसलिए लिखेंगे 36 घंटा। अर्थात छेद के द्वारा एक भरी हुई टंकी 36 घंटे में खाली हो जाएगी। इसी में हम दूसरा प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में हम दूसरा प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा। इसी में हम दूसरा प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, मान लीजिए प्रश्न है, दो नल किसी टंकी को क्रमशः 3 घंटे व 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को खोल दिया गया है परंतु टंकी में एक छेद होने के कारण टंकी को भरने में 15 मिनट अधिक समय लगते हैं। 15 मिनट, दोनों नलों को खोल दिया गया है परंतु टंकी में छेद होने के कारण टंकी को भरने में 15 मिनट अधिक समय लगते हैं। यदि टंकी पूरी तरह से भरी हुई हो तो बताइए छेद टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने दो नल मान लिया ए और बी। नल ए टंकी को अकेले 3 घंटे भरता है, नल बी टंकी को अकेले 6 घंटे में भरता है। तो नल ए के द्वारा 1 घंटे में टंकी में भरा गया जल की मात्रा होगी ए बराबर 1/3। नल बी के द्वारा 1 घंटा में टंकी में भरे गए जल की मात्रा होगी 1/6। तो नल ए और बी के द्वारा 1 घंटा में टंकी में भरे गए जल की मात्रा होगी ए प्लस बी, अर्थात 1/3 प्लस 1/6। इसे हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, अर्थात 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। नल ए और बी के द्वारा टंकी को भरने में लगा समय हो जाएगा, इसे हम पलटेंगे तो आ जाएगा 2 घंटा। अर्थात यदि टंकी में छेद नहीं है तो इस स्थिति में नल ए और बी दोनों नल मिलकर टंकी को कुल 2 घंटा में भर देंगे। लेकिन दूसरा केस, नल ए और बी के अतिरिक्त यदि टंकी में एक छेद सी है तो ध्यान दीजिएगा, मैंने मान लिया कि छेद सी के द्वारा भरी हुई टंकी टी घंटे में खाली हो जाती है। यहां पर ए के द्वारा टंकी को 3 घंटे में भरा जा रहा है, बी के द्वारा 6 घंटे में भरा जा रहा है। तो नल ए बी सी के द्वारा टंकी को भरने में लगा समय बराबर हो जाएगा। यहां पर यदि टंकी में छेद है तो टंकी को भरने में 15 मिनट का अधिक समय लग रहा है, तो 2 घंटे से 15 मिनट ज्यादा लगेगा, अर्थात 2 घंटा व 15 मिनट का समय लगेगा। 2 घंटा प्लस 15 मिनट, 15/60, ये घंटे में जाएगा, 15 कम 15, 15 चौक 60 बराबर 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 घंटा। तो यहां पर लगेगा कुल 9/4 घंटे का समय। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि नल ए बी व सी के द्वारा, नल ए बी व सी के द्वारा, नल ए बी व सी के द्वारा 1 घंटा में टंकी में भरा गया जल, टंकी में
भरा गया जल, भरे गए जल की मात्रा बराबर, इसे हम पलटेंगे तो आ जाएगा 4/9। यहां पर नल ए बी सी के द्वारा 1 घंटे में टंकी में भरे गए जल की मात्रा होगी, की मात्रा आ जाएगी, ए के द्वारा भरा जा रहा है टंकी में पानी, बी के द्वारा भरा जा रहा है, सी के द्वारा निकाला जा रहा है, बराबर आ जाएगा 4/9 के। ए की वैल्यू आएगी 1/3, बी की वैल्यू 1/6, सी की वैल्यू 1 समय मैंने माना है टी, बराबर 4/9। तो देयरफॉर 1/t बराबर आ जाएगा 1/3 प्लस 1/6 माइनस 4/9। तो 1/t बराबर, एलसीएम यहां लेंगे तो 3, 6 और 9 का एलसीएम 18, 3 6 18 प्लस 6 तिया 18 माइनस 9 दूनी 18, 2 आएगा, 4 दूनी 8, तो 1/t बराबर आएगा, यह जाएगा 9 में से 8 गया 1/18, तो देयरफॉर t बराबर आएगा आपका 18 घंटा, अर्थात छेद अकेला टंकी को खाली करने में 18 घंटे का समय लेगा।